हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसवीएस फैमिली। आज हम जो फिजिक्स के अंदर टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर हमें क्या करना है, अभी तक जैसा कि हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस निकालना है दो पैरेलल प्लेट के बीच का। उसके बीच में हम लेंगे एयर भी ले सकते हैं और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। मान लीजिए टू प्लेट अटैच विद इंसुलेटेड स्टैंड, हमने इन दोनों प्लेट को इंसुलेटेड स्टैंड से अटैच कर दिया और ये प्लेट आपकी मान लीजिए x है और ये प्लेट आपकी y है। ठीक है, ये प्लेट x और ये y। हमने इसको पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और यहाँ से हमने अटैच कर दिया इसको अर्थ से, और ये जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। इस अर्थ से इलेक्ट्रॉन जब आएंगे इसको न्यूट्रल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आकर इस बाहर के चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो अब हमारे पास जो वाई प्लेट का इंटरनल फेस है वो नेगेटिव चार्ज है और एक्स प्लेट का इंटरनल जो फेस है वो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली d। ये हमारी जो दूरी है इन दोनों प्लेट्स के बीच की वो d है। अब देखिए आप, हमने माना कि प्रत्येक प्लेट का, दो प्लेट है, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो कितना है a मीटर स्क्वायर। एरिया हमने मान लिया प्रत्येक प्लेट का a मीटर स्क्वायर। अगर हम दोनों प्लेट्स में हर एक प्लेट का सरफेस डेंसिटी निकालें, हर एक प्लेट की सरफेस डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी बनेगी आपकी सिग्मा। और हमें पता है अब ये जो डेंसिटी बनेगी सिग्मा वो कैसे आएगी, मतलब जब हम यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इन किनारों को छोड़कर बाकी सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम होगी। और आपको पता है कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होगी किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालें तो वो होती है आपकी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी आपकी किसी भी फील्ड पे वो होगी आपकी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होगी किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने पहले ही बता दिया कि किनारों को छोड़कर आपका हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं हम इसके अंदर। अगर इसके बीच में एयर ना हो और कोई मटेरियल हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी सिग्मा बाय के बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय के इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट जो होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अगर आपने यूज़ किया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब जबकि हमने एरिया इसका लिया a मीटर स्क्वायर, एरिया लिया a मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो सिग्मा होगा हमारा वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज अपॉन में एरिया, तो q बाय a होगा। ये क्या होगा q बाय a। अगर मैं q बाय a को, अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है, अगर इसमें पुट करूँ तो मेरे पास ये आएगा E इक्वल टू q बाय के एप्सिलॉन नॉट a, q बाय के एप्सिलॉन नॉट a। तो ये होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं चार्ज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो। जबकि हमें पता है अगर दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस आपकी d है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में d, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में d होगी। और v पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा E इंटू डी। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ किसकी, E की वैल्यू रखूँ तो मेरी वैल्यू बनेगी क्यू डी बाय के एप्सिलॉन नॉट a, क्यू डी बाय के एप्सिलॉन नॉट a आपकी वैल्यू आ जाएगी। और C क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है Q बाय V होती है। और मैं यहाँ पर C की वैल्यू पुट करता हूँ, कैपेसिटी होती है आपकी C बाय V, और मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ कि आपकी V की वैल्यू क्या है Q D बाय के एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q कटेगा आपका, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी
सी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी आपकी कितनी, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये जो है आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गया। अगर आपने यूज़ किया है क्या, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आपने यूज़ क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मैं यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि अगर हम इसकी जगह एयर का यूज़ करते, अगर हम यूज़ करते किसका, एयर का, एयर का अगर हम यूज़ करें तो एयर का यूज़ करने पे जो के की वैल्यू हो जाती है हमारी, वो वैल्यू हो जाती है 1। तो के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इन केस ऑफ कैपेसिटेंस इन केस ऑफ एयर क्या होगा, के आपका 1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी आ जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, कैपेसिटेंस जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो, क्या हो, यूज़ हो, एयर आपका यूज़ हो रहा हो, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह क्या यूज़ हो रहा हो, एयर आपका यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। अब इसमें हम केस बनाते हैं, अगर हम केस बनाना चाहें, उस केस को बनाकर हम केस का यूज़ करके या रेशो यूज़ करके दोनों का हम सी नोट और इसका रेशो यूज़ करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू क्या होती है आपको पता हो तो, के की वैल्यू आपकी आती है कितनी, सी नोट बाय सी, और वो वैल्यू आती कैसे है, ये अगर आपको नोट करना है तो दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, जो हमारी सी की वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू आई थी के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और सी नोट की जो वैल्यू आई है मेरी कितनी आई है, सी नोट की वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं सी नोट से डिवाइड करूँ सी को, इसी को इससे डिवाइड करूँ तो आपका आएगा सी बाय सी नोट, ठीक है, इक्वल टू, डिवाइड करने पर आपका सिर्फ के बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर हम देखें, देखिए यहाँ से हम देखें, इसको देख लीजिए, या जो आपकी वैल्यू है इसको देख लीजिए। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चल रहा है, क्या, कि एक तो कि अगर हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो एरिया प्लेट्स का क्या करना होगा, लार्ज कैपेसिटी। देखिए अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, अगर एरिया यहाँ से बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो एरिया ज़्यादा चाहिए तो हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और अगर दूसरा क्या है, डी हमें स्मॉल लेना पड़ेगा, उनके बीच की दूरी कम लेनी पड़ेगी। अगर डी कम होगा तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, डी ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी कम होगी, और डी कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसके अंदर हमें पार्शली फिल्ड करना है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के साथ, दो प्लेट के बीच में जो एरिया है उसे, तो स्पेस है उधर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो पैरेलल प्लेट ली हमने, तो अभी क्या था, हमने वैसे ही कर दिया कि एक्स और वाई दो पैरेलल प्लेट ले ली, इनके बीच में हमने एक कांच की स्लैब से इसको पार्शली फिल्ड किया जिसकी मोटाई है टी, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी, ठीक है। अब आपको वही करना है कि जैसे पहले किया कि दो पैरेलल प्लेट ली, उनके बीच में हमने एक ग्लास की स्लैब डाल दी जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, पार्शली फील्ड है। ये जो एरिया है आपका, ये इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फ्री है, यहाँ पर आपकी एयर ही काउंट होगी। तो अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, ये जो विदाउट ग्लास प्लेट है, वो एरिया क्या है, वो एरिया कितने स्पेस में होगा, डी माइनस टी स्पेस में होगा, डी माइनस टी में होगा ये एरिया। भाई डी में से टी आप माइनस कर दोगे तो ये एरिया आएगा। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ की ई नोट मानता हूँ, तो ई नोट यहाँ पर क्या होगी, ई नोट होगी आपकी क्यू बाय एप्सिलॉन नोट ए, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट ए आएगी यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें इस एरिया में जहाँ पर आपकी ग्लास स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो, वहाँ पर क्या हुआ, क्यू बाय के एप्सिलॉन नोट ए, ठीक है, ये होगा। अब आपने इसके अंदर देखा
कि इन प्लेटों के बीच में एक तो ये है जहाँ पर आपकी ग्लास स्लैब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो वहाँ पर होगी जहाँ पर आपकी ग्लास स्लैब होगी, और दूसरी जो एरिया ये होगा जहाँ पर आपकी एयर होगी जो फ्री होगी इस ग्लास से। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका एक तो यहाँ पर होगा और दूसरा यहाँ पर। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका ई डॉट डी, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपका, जो आपने वो ग्लास की स्लैब ली है इसके अंदर जो ये एरिया है ये है क्या, इसकी मोटाई टी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई इंटू टी, और इस स्पेस में जो ग्लास स्लैब से अलग है इसका क्या होगा, ई इंटू डी माइनस टी। भाई ये जो एरिया है डी माइनस टी ही तो है जो विदाउट ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ई की वैल्यू रख दें, ई की वैल्यू मैं रखूँ तो ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट ए। अब की बार भी आपने एरिया ए ही माना जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने माना था, इनटू टी प्लस यहाँ से आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। ध्यान से देखिए इसमें से हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका, यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बचेगा टी बाय के प्लस इधर बचेगा डी माइनस टी, यही आएगा आपका, ये आ गया आपका v। नोट कर लीजिए इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे आपका अभी, कि जो वैल्यू आई है हमारी q बाय एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाय के प्लस डी माइनस टी। अब आइए अब हमें पता है कि जो c होता है हमारा, c क्या होता है q बाय v। और अगर मैं इस v की जगह वैल्यू पुट करूँ कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू इधर पुट करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी q अपॉन में q बाय एप्सिलॉन नॉट ए टी बाय के प्लस डी माइनस टी। ये मेरी वैल्यू बनी है इसकी सी की, जो वैल्यू बन के आई है मेरी सी की वो वैल्यू आई है ये। अगर थोड़ा सही करो आप, q से q कैंसिल आउट करो तो आपकी जो वैल्यू आ रही है सी की वो आ रही है, सी की जो वैल्यू आ रही है वो है आपकी एप्सिलॉन नॉट, q से q काट दो और ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो सी आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये आपकी कैपेसिटी की वैल्यू आई है जब आपका पार्शली फिल्ड हो। अब इसके अंदर हम लेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जिसका हम यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले से हम वो कंडीशन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देख अब इसमें अलग अलग हमारी कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन मैं लेता हूँ कि फर्स्ट जो कंडीशन लेते हैं हम, फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि अगर आपकी टी हर पूरी जगह पे फील्ड हो, मतलब टी मोटाई की डाइलेक्ट्रिक जो है वो पूरे स्पेस में फील्ड हो। मतलब अभी तक आपने पार्शियली फील्ड किया था इसको, लेकिन अगर वही स्लैब पूरी स्पेस में फील्ड हो, मतलब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हो स्पेस उनका, तो क्या होगा उस केस में, क्या टी बराबर डी नहीं होगा, टी बराबर डी नहीं होगा, जो स्पेस आपका है वो डी के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं टी बराबर डी करूँगा तो एप्सिलॉन नॉट ए टी बराबर डी है तो डी माइनस डी प्लस डी बाय के लिख दूँगा, ठीक है, डी बाय के। तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी के। तो ये जो है आपकी वैल्यू आ गई सी की। अगर कंप्लीटली फिल्ड बाय ग्लास मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, देन वैल्यू ऑफ कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। इसके बाद है कि अगर स्पेस दोनों प्लेटों के बीच में स्पेस जो है कम्प्लीटली एयर से हो,
मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, कम्प्लीटली एयर हो, तो उस केस में आपका टी क्या होगा, टी आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर कम्प्लीटली एयर है तो टी की वैल्यू आप 0 कर दोगे, और टी की वैल्यू 0 कर दोगे तो सी की वैल्यू सिंपल सी है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी आपकी जो है कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टी तो उस केस में 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है तीसरा, वो है कि अगर आप इस स्पेस को, दोनों प्लेट्स के स्पेस को एक मेटल से फिलअप कर दो, मतलब कम्प्लीटली मेटल से फिलअप कर दो, जिसकी मोटाई जो होगी टी होगी, तो उस केस में आपका जो के होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। के होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मैंने पहले ही बताया था पिछली क्लास में भी कि के, अगर कोई आप स्लैब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है आप मेटल का लो तो के की वैल्यू इन्फिनिटी लोगे, और के की वैल्यू इन्फिनिटी होने का मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारी जो कंडीशन बनती है वो है कि अगर इन दोनों प्लेट के बीच में अलग अलग मटेरियल अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, मान लीजिए K1 कांस्टेंट, K2 कांस्टेंट, K3 कांस्टेंट अप टू चलता रहेगा, कि अलग अलग प्लेट जिनकी मोटाई T1, T2 और T3 है, चलती रहेगी, कि हमने प्लेट्स रख दी, तो उस केस में हमारा कैपेसिटी क्या होगी। उस केस में कैपेसिटी सिंपल से जो हमारा फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए, तो इसके बाद डी माइनस टी था, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 चलता रहेगा। ठीक है, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ये भी चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो है कैपेसिटी आ जाएगी, यदि हम कंप्लीटली इसको फिल्ड कर दें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, अलग अलग मोटाई की प्लेट से, तो हम इसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। यदि प्लेटों के बीच में जितना भी स्पेस है उसमें सारे में ही पट्टियाँ भरी हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे, अभी तो ये पार्शियली फील्ड था, ये सारे में फील्ड नहीं था, ये पार्शियली फील्ड था अलग अलग मोटाई का। अगर ये सारी पट्टियाँ कम्प्लीटली जहाँ तक d डिस्टेंस है वहाँ तक फिल कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि d इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, ये सारी मोटाई मिलकर d के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इसके बराबर हो जाएगी तो हमारी c की जो वैल्यू आएगी, वो c की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट a बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट होंगे, ये कंडीशन होगी जब हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो आपका कैपेसिटेंस का सिर्फ एक वेन डायग्राफ और एक यूजेस ऑफ कैपेसिटर, ये 2 टॉपिक रहते हैं, ये कल की क्लास में करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोशिश करेंगे कल की क्लास आपकी बोर्ड पे हो, वीडियो लेक्चर हो, इस तरह से ना दिए जाए। ठीक है, थैंक यू।